एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। महेश ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अच्छी फसल की उम्मीद करते हुए सुबह से शाम तक अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े की देखभाल के लिए अथक परिश्रम किया। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद महेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अप्रत्याशित मौसम, दुर्लभ संसाधन और बढ़ते कर्ज जो कि असंभव लग रहे थे। एक विशेष रूप से कठिन वर्ष, उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई और महेश की फसलें खेतों में सूख गईं। हताश और सब कुछ खोने की कगार पर महेश ने गांव के मंदिर का रुख किया और मार्गदर्शन के लिए ईमानदारी से प्रार्थना की। उस रात महेश को एक सपना आया जहां उसे एक दिव्य उपस्थिति का दर्शन हुआ। सपने में एक दिव्य प्राणी ने महेश से बात की और विपरीत परिस्थितियों में उसकी दृढ़ता और धैर्य की प्रशंसा की। महेश को ज्ञान का उपहार दिया गया, जिससे उसे अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने और स्पष्ट दिमाग से निर्णय लेने का आग्रह किया गया। जब महेश जागा, तो उसे उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस हुई। अपने ज्ञान के उपहार से लैस महेश ने अपनी कृषि पद्धतियों को नए जोश के साथ अपनाया। उन्होंने अनुभवी किसानों से सलाह ली, नई तकनीकों का प्रयोग किया और अपने संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया। धीरे धीरे लेकिन लगातार महेश की किस्मत बदलने लगी। उनकी फसलें लहलहा उठीं, उनका कर्ज कम हो गया और उनके परिवार को एक बार फिर उम्मीद जगी। महेश के चमत्कारी बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग उससे सलाह लेने आए। महेश ने विनम्रतापूर्वक अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता को साझा किया, जिससे दूसरों को अपनी चुनौतियों को अनुग्रह और लचीलेपन के साथ पार करने में मदद मिली। जैसे जैसे साल बीतते गए, महेश का गांव समृद्ध हुआ और वह बुद्धिमान किसान के रूप में जाना जाने लगा, जिसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी दृढ़ता, विश्वास और ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और महेश की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रही। और इसलिए वह गरीब किसान जिसने एक बार दुर्गम चुनौतियों का सामना किया था, उसे भगवान ने भौतिक धन से नहीं, बल्कि उससे भी बड़े उपहार से पुरस्कृत किया, ज्ञान का उपहार जिसने उसके जीवन और उसके आसपास के लोगों के जीवन को बदल दिया।